हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक्स ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 7 के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर आया था और धारा 7 हमें क्या कहती है, वे फैक्ट्स रिलीवेंट फैक्ट्स हैं जो रिलीवेंट फैक्ट्स के या फिर फैक्टिंग इशू के प्रसंग, ओकेजन हेतु कोई कोज हो गया या फिर कोई परिणाम जो लास्ट में उसका रिजल्ट आता है, इफेक्ट आता है, उस वस्तु स्थिति को गठित करता है जिसके अंतर्गत वो घटना घटित हुई थी। इसके अंदर 3 वर्ड्स को हमने लिया है। फर्स्ट वर्ड है कोई भी ओकेजन, मतलब कोई घटना एक ऐसे प्लेस पे हो रही है जहाँ पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा है और एक ओकेजन क्रिएट किया है, जैसे शादी का आप माहौल ले सकते हैं या फिर आप किसी मेले में जा रहे हैं, वहाँ पे किसी ओकेजन पे वो घटना घटित होती है। सेकंड आपने बोला कोई कोज है। कोई कोज का मतलब ये हो गया कि क और ख के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया है और उसका रिजल्ट बाद में क्या आता है, तो वहाँ पे एक कोज, एक रीज़न बना कि कोई एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से क ने ख के साथ में लड़ाई की है, झगड़ा किया है और दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। थर्ड हमने बोला कि कोई इफेक्ट आता है। इफेक्ट का मतलब ये कि क ने ख की मान लीजिए हत्या कर दी, तो उसका रिजल्ट क्या आया कि वो उसकी हत्या कारित हुई है वहाँ पे। तो ये तीनों ही स्थिति जिस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं और जो घटना वहाँ पे घटित होती है, ये धारा 7 हमें बताती है। इसको और इलोबरेट करते हैं, 3 एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या क ने ख को लूटा। यहाँ पे 2 व्यक्ति के बारे में बात की है। क्या क ने ख को लूटा है, तो जैसे हमने ओकेजन की बात की थी, ख व्यक्ति मेले के अंदर जा रहा था और वो जब मेले में जाता है तो वो सबको बताता है कि मैं इतना सारा पैसा लेकर के जा रहा हूँ, इतना पैसा, इतना धन मेरे पास में है। तो जब वो जाता है तो उसने बहुत सारे व्यक्तियों को ये बात बता दी। अब क्या होता है, जब वो मेले में जाता है तो उसके धन को चुरा लिया गया, उसको लूट लिया गया। तो यहाँ पे क्या बात हुई कि एक ओकेजन के अंदर वो घटना घटित हुई। क्यों? क्योंकि उसने सबको बता दिया था कि मेरे पास में पैसा है। सेकंड, क्या क ने ख की हत्या की है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया था कि क व्यक्ति और ख व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई एक ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से दोनों आपस में लड़ते हैं, गुत्थम गुत्था होते हैं और जिस जगह पे, जिस प्लेस पे वो लड़ाई करते हैं, वहाँ पे उनके फुटप्रिंट्स आ जाते हैं, है ना। वो एक दूसरे को मार रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, तो वहाँ पे जो उनके फुटप्रिंट्स आते हैं तो उसको देख करके हम बता सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह की कोई घटना घटित हुई थी। थर्ड एग्जाम्पल, क्या क ने ख को विष दिया है। इसका मतलब ये कि जो क व्यक्ति है वो ये जानता है कि ख व्यक्ति की हैबिट्स क्या है, उसका डेली का रूटीन क्या है, क्या कुछ ऐसे फूड आइटम्स है जिसकी वजह से जो उसको सूट नहीं करते हैं। तो अब उसने जैसे ही उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक अवसर मिला, तो उसने क्या किया कि उसके अंदर जो रंजिश थी, मन में जो बदले की भावना थी किसी बात को लेकर के, उसने मौका पाते ही उसके खाने के अंदर जहर मिला दिया और उसने उसकी हत्या कारित कर दी। तो ये तीनों ही वर्ड्स यहाँ पे एक्सप्लेन होते हैं। फर्स्ट, आपका कोई ओकेजन आपको मिला। सेकंड, कोई कोज, कोई वजह थी जिसकी वजह से वो अपराध हुआ है। और थर्ड, कोई इफेक्ट आपके सामने आता है, जैसे थर्ड वाले एग्जाम्पल में हमने कहा कि उसने उसको विष दिया और उसकी हत्या कर दी। इस तरीके से धारा 7 इन तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती है। थैंक यू।